ओम शांति। आज हम सभी भाई बहनें माताएं जो भी जहाँ एकत्रित हुए हैं, आज हम सभी आज माँ दुर्गा के जो भी अष्ट शक्तियाँ दिखाई गई हैं, इन अष्ट शक्तियों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हम सभी की श्रद्धा का स्थान भी है, और आज यहाँ श्रद्धा के स्थान पर एक एक अलंकार का अर्थ समझकर आप अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएंगे, स्पिरिचुअल बनाएंगे। तो चलते हैं माँ दुर्गा के चित्र के ऊपर, आज समझने का प्रयास करते हैं। और हमारे यहाँ सभी लोग इनकी पूजा पाठ करते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा का भाव रखते हैं, और अपनी मनोकामना लेकर के हम एक देवी के दरबार में भी आते हैं। और सारे जीवन भर ये हमारे यहाँ की परंपरा चलती चली आई है। लेकिन आज तक कभी आपने ये सोचा कि आखिर में इनके हाथ में जितने भी ये चित्र दिखाए गए हैं, देख रहे हैं, सुदर्शन चक्र दिखाया है, शंख दिखाया है, कमल का फूल दिखाया है, त्रिशूल दिखाया है, गदा दिखाई है, ऊपर त्रिशूल भी है, और यहाँ गदा भी है, और हाथ में ये तलवार भी है। लेकिन आखिर में हमारी श्रद्धा की देवी को इतने सब अलंकार, इतने सब ये हथियार इत्यादि लेने को इनको जरूरत क्या थी? अगर तुम एक माँ होती और तुम्हारे हाथ में अगर सजा वगैरह तलवार होती, और तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे पास आता और तलवार को अगर देखता, तो वो क्या करते, क्या सोचता? कुछ न कुछ उसके अंदर विचार तो चलते कि मेरी माँ हाथ में तलवार लिए क्यों रहती है। अगर आपकी आंखें अगर थोड़ी भी गर्म सी होती हैं, तो हो सकता है वो आपके इस भाव से वो अपने आप में डर भी जाता। लेकिन फिर यहां पर तलवार क्यों दिखाई? अगर आपके हाथ में अगर गदा भी होती और आपके अंदर वही हाल होते, तो ही भय न भय कुछ उसके अंदर भय होता, उसके अंदर जरूर कुछ न कुछ भय उत्पन्न होता। इसी तरीका से कई एक हाथों में अलंकार दिए, इसे क्या कहते हैं? अलंकार दिए हैं। और हर एक अलंकार का देखते हैं, इनके आज हमारी देवी के हाथ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये अष्ट हाथों वाली देवी, जिसका आप सभी लोग दिन प्रतिदिन क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इस पूजा का मतलब समझना है कि पू का मतलब है पूरी, और जा से मतलब है जानकारी, कि हम जिसकी भी पूजा करने जा रहे हैं, हमें उसकी क्या करनी है? पूरी जानकारी लेनी है कि आखिर में इसका मतलब क्या है। और दूसरी बात, एक देवी होने के बाद उसकी सवारी क्या है? शेर है। हम सभी लोग इन्हें पवित्रता की देवी मानते हैं, और भला जिसके ऊपर हम सवारी करते हैं वो क्या खाता होगा, उसका भोजन क्या है? शेर का भोजन क्या है ये तो आप समझते हैं, जिसे मांसाहारी भोजन कहते हैं। आप वो बर्तन को भी छूना आप पसंद नहीं करती हैं, करती है ना? नहीं करती? तो भला मांसाहारी शेर के ऊपर एक देवी का बैठना क्या अर्थ है? हमें इसका रहस्य समझना है। हमें एक ऐसे रहस्य को समझ करके अपने जीवन में उतारना है, तभी हमारी पूजा की पूरी जानकारी मिल पाएगी, तभी हमें पूजा का फल मिलेगा। और शायद वो आज दिन हम सभी के बीच आ गया कि जिस श्रद्धा से आप लंबे समय से आज इसकी पूजा पाठ कर रहे थे, वो आज तुम्हें उसका समय अवसर मिला है। तो देखते हैं कि पहले इनके हाथ में एक सुदर्शन चक्र है। ये सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है? कि किसी का गला काटना। क्या सुदर्शन चक्र से एक देवी किसी का गला काट सकती है?
अगर उसका बेटा अगर एक राक्षस है तो भी आखिर में उसका एक बेटा है, लेकिन उसका फिर वो गला कैसे काटेगी? हमें उस सुदर्शन चक्र का मतलब समझना है। आखिर में शंख हाथ में लिया है तो किस बात का उन्होंने उद्घोष किया है, शंख क्यों बजाया है? उसके हाथ में एक कमल का फूल है, देवी के हाथ में। आखिर में इन्होंने कमल का फूल ही क्यों पकड़ा? एक गुलाब का फूल भी ले सकती थी, गुड़हल का भी फूल ले सकती थी, पॉपी का फूल भी ले सकती, और विभिन्न प्रकार के फूल हैं वो भी ले सकती थी, लेकिन ये कमल का फूल क्यों लिया? जबकि इसका तो जीवन कीचड़ में है, और देवी ने उस कीचड़ वाले फूल को पसंद किया और हर देवता ने पसंद किया। तो आखिर में इसका क्या रहस्य है? हाथ में धनुष और बाण। क्या देवी का काम धनुष और बाण चलाना? हमें समझना है। हाथ में त्रिशूल, गदा और एक तलवार, इनको समझना है। ये क्या कहते हैं? सुदर्शन का मतलब है कि सुदर्शन माना अच्छा देखना, सु माने अच्छा और दर्शन माने देखना। हमें पहले अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा हमको बोलना है। सुदर्शन और एक स्वदर्शन, हमें स्वयं का क्या करना है? अपना ही दर्शन करना है। ये देवी के यहाँ इस अलंकार से हमें दो बातें अपने जीवन में धारण करनी है। पहले तो मुझे अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है, सुदर्शन करना है, अच्छा ही अच्छा सोचना है, और स्व माने अपना दर्शन करना है कि मैं कौन हूं। तो आप इसका अर्थ भली बात जानती हैं कि मैं कौन हूं? एक चैतन्य, एक आत्मा हूं, और उस आत्मा के अंदर कैसे गुण और संस्कार हैं, मैं वही हूं। तो ये सुदर्शन का मतलब है। और शंख का मतलब क्या है? जब कभी भी शंख बजता है तो आप क्या सोचते हैं? कहीं धर्म का कार्य हो रहा है। कभी कभी शंख युद्ध के मैदान में बजता है, माना चेतावनी। अगर आपके गांव में शंख बज रहा है तो युद्ध नहीं हो सकता, कोई धर्म का कार्य भी हो रहा है। तो धर्म का कार्य हो रहा है तो वहां कुछ अच्छे ही प्रवचन हो रहे होंगे, कुछ एक अच्छे ही कार्य हो रहे होंगे। तो इस शंख का मतलब है कि आपके मुख से निकलने वाला जो शब्द है वो एक मधुर वाणी का प्रतीक है। ये देवी हाथ में जो शंख लिए है वो किसका मतलब क्या है? कि तुम्हारे मुख से क्या निकलना चाहिए? मधुर वाणी निकलनी चाहिए, मीठी वाणी निकलनी चाहिए। और उनके एक हाथ में कमल का फूल है। कमल कीचड़ में रहता है, गंदगी में रहते हुए भी वो गंदगी से न्यारा और प्यारा रहता है, वो गंदगी को छूता नहीं। वो देवी हमसे ये कहना चाहती है कि आप भले ही किसी प्रकार के, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कस्बे में हो, लेकिन संसार में कीचड़ है। कीचड़ माना ये गंदगी नहीं। आज हर इंसान की मनोवृत्ति कीचड़ वृत्ति हो चुकी है। कीचक जैसे व्यक्ति हैं यहाँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि उस गंदगी में रहते हुए भी, कैसे भी माहौल में रहते हुए भी, हमें अपने जीवन को कमल फूल के समान बनाना है। तो जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन गंदगी से हमेशा कैसा रहता है? दूर रहता है। ऐसे हमें अपने जीवन को बनाना है। उसके एक हाथ में धनुष दिखाया है, धनुष और बाण। ये तो राम के भी हाथ में थे, ये तो दुर्योधन के भी हाथ में थे, ये तो अर्जुन के भी हाथ में थे, और देवी के हाथ में भी था। लेकिन ये धनुष और बाण का मतलब ही है कि हमें अपने मन की एकाग्रता को क्या करना है? बनाए रखना है। जब आपका मन एकाग्र होगा तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। इसलिए धनुष और बाण का मतलब ही है कि हमें अपने लक्ष्य पर कैसा रहना है? सचेत रहना है। चाहे कितना भी विघ्न जीवन में आ जाए, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। ये धनुष बाण है। ये देख रहे हैं हाथ में तलवार है। ये देवियां कभी किसी का सिर नहीं काटती, लेकिन इस तलवार का मतलब क्या है? कि ये जीवन हमारा एक ज्ञान की तलवार की तरह है। हमें अपने जीवन को ज्ञान के रास्ते पर चलाना है, और ज्ञान एक तलवार की धार की तरह है। चल गए तो पार हो गए तो महान बन जाओगे, फिसल गए तो फिर गिर जाओगे। और यहां तलवार का मतलब है कि देवी के अंदर एक शक्तिशाली स्थिति। तुम्हारे हाथ में क्या होना चाहिए? शक्तिशाली क्या होनी चाहिए? स्थिति। क्योंकि हम सभी के अंदर एक तलवार का इशारा है।
कि हम सभी के अंदर आपकी जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। और इनके हाथ में गदा, गदा, देवियां कभी युद्ध नहीं करती, लेकिन देवी की गदा क्या कहना चाहती है आपसे कि आपके पास सदैव ज्ञान की क्या होनी चाहिए, ताकि आपके ऊपर मायावी बातें, मायावी दुनिया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर क्या ना कर सके, प्रभाव न डाल सके। क्योंकि पल पल आपके साथ मायावी शब्द भी आपके पास आ सकते हैं, मायावी आपके वायुमंडल भी बन सकता है, लेकिन आपके साथ क्या होनी चाहिए, ज्ञान की, आपके अंदर ज्ञान की शक्ति अगर आपके साथ है तो उस परिस्थिति में आप अपने को मोड़ सकते हैं। तो ये ज्ञान की गदा सदा साथ रखनी है। और एक हाथ में क्या है, त्रिशूल, 3 सूल है इसके अंदर। ये माना 3 सूल का, त्रिशूल का मतलब क्या है कि राक्षसों का विनाश करने के लिए त्रिशूल रखती थी। अरे देवियों का काम क्या है कि उसके जीवन में जो कांटे हैं, उन कांटों को, सूल किसे कहते हैं, कांटे, कि उसके जीवन में जो कांटे, दूसरों के जीवन में बुराइयां रूपी जो कांटे हैं, हमें उन कांटों को क्या करना है, उसके जीवन से, ज्ञान की शक्ति से उसे क्या करना है, दूर करना है और उसके जीवन में फूल पैदा करने हैं। ऐसे हमें अलंकार और इसका 8वां हाथ आशीर्वाद का है कि जब ये शक्तियां जब आपके अंदर आ जाएंगी तो आपके अंदर दैवी गुण धारण हो जाएंगे, आप दुर्गा बन जाओगी। और दुर्गा का मतलब ही है कि दुर्गुणों को दूर करने, जब आपके अंदर दुर्गुणों को दूर करने की शक्ति आ जाएगी तो आप कौन हो जाओगे, आशीर्वाद देने वाली स्वयं कौन बन जाओगी, एक देवी स्वरूपा, एक मां कहलाओगी। देवी स्वरूपा दुर्गा मां, मां तो तब बनती है जब उसके बच्चे होते हैं। मां कब बनती है, जब उसके बच्चे होते हैं। लेकिन इसको दुर्गा मां कहा गया, क्या बोला गया, इसको दुर्गा मां कहा गया। लेकिन इनका तो किसी के साथ विवाह ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर इनको दुर्गा मां क्यों कहा। वैष्णो मां, पूर्णागिरी मां, इनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको क्या बोला गया, मां, क्योंकि इनके अंदर इनको मां कहा गया था, जबकि इनकी कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन संतान कौन थी, जब इन्होंने अष्ट शक्तियां अपने जीवन में धारण करके जब आपको आशीर्वाद दिया, आपके कष्टों को मिटाया, आपके जीवन में फूल जैसा जीवन बनाया, तब इनको आपने कहा तू मेरी कौन है, मां है। इसीलिए इनको दुर्गा मां कहा गया था। ऐसी ही शक्तियां आप सब लोगों को अपने जीवन में धारण। अच्छा, ओम शांति।